हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बीम फॉर कंस्ट्रक्शन। रेविट की ट्यूटोरियल सीरीज हमने स्टार्ट करी थी, जिसमें बेसिक से आपको एडवांस लेवल तक सारे रेविट के जितने भी टूल्स होते हैं और जो फीचर्स होते हैं वो आपको डिटेल में हर वीडियो में हम बता रहे हैं। इससे पिछली वीडियो जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे आप जो है स्केड्यूल क्रिएट करते हैं, जिससे कि आप उस शीट पे कितनी क्वांटिटीज है आपके किसी भी मैकेनिकल इक्विपमेंट की या किसी भी डिसिप्लिन से रिलेटेड आप कोई भी स्केड्यूल निकालना चाहते हैं तो वो आप शीट पे प्लेस कर सकते हैं। तो जिसमें हमने डिस्कस किया था पार्ट वन में फील्ड, फिल्टर, शॉर्टिंग, ग्रुपिंग, फॉर्मेटिंग, अपीयरेंस, ये जितने भी हमारे लेफ्ट साइड में आपको दिख रहे हैं अदर स्टेप के अंदर, इन सब का जो है आप फीचर का कैसे यूज करते हैं और आप कैसे एक अच्छा स्केड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा हो तो उसे देखना ना भूले, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है स्केड्यूल का। तो पार्ट वन का जो है आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जो पार्ट टू है उसमें हम स्केड्यूल का और क्या बेसिक फीचर्स आपको जो है रेविट के अंदर मिलता है उसको डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप जो स्केड्यूल आपने क्रिएट किया उसको प्रेजेंट करते समय आप उसे मीन्स एक प्रेजेंटेबल बना सके। आप उसे शीट पर प्लेस करना चाहते हैं आप, तो एक आपको प्रेजेंटेबल वे में आप उसे प्लेस कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट टू। तो ये जो था हमारा मैकेनिकल इक्विपमेंट का स्केड्यूल, जिसे कि हमने हमारे पार्ट वन में क्रिएट किया था। और इसका जो 3D व्यू है ये हमारी एक HVAC की फाइल है, जिसमें हमारे आप देख सकते हैं HVAC के डक्ट्स, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स, AC, इंडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट, ये सब आपको यूनिट्स यहाँ पर देखने को मिल रही है। हमने जो था जो स्केड्यूल क्रिएट किया था वो मैकेनिकल इक्विपमेंट्स के लिए स्केड्यूल क्रिएट किया था। और यहाँ पर जितने भी मैकेनिकल इक्विपमेंट के अंदर कैटेगरीज थी, तो जो भी हमने मॉडल में यूज़ करी है वो सारी स्केड्यूल के अंदर यहाँ पर अवेलेबल हो चुकी है। तो अब जो है इस डेटा को अगर आपको प्रेजेंटेबल बनाना है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि अगर आपके पास जो मैकेनिकल इक्विपमेंट ये स्केड्यूल है सॉरी, इसे आप जो है रीनेम कर सकते हैं। रीनेम करने के लिए आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और जो है आप यहाँ से डायरेक्टली रीनेम कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसे हम HVAC यहाँ पर रीनेम करते हैं। ओके। सो अगर वो ऑलरेडी नेम किसी ने ले रखा है तो आपको उसको रीनेम करने से पहले जो एग्जिस्टिंग वन है उसे डिलीट करना होगा। फॉर एग्जांपल दिस वन वी विल डिलीट एंड नाउ वी कैन रीनेम दिस। स्केड्यूल की जगह जो हम ब्रैकेट में HVAC लिखना चाहते हैं, यहाँ पर हम HVAC अपडेट कर सकते हैं। सेकंड है, फॉर एग्जांपल इसी हेडर के नीचे अगर आप कुछ रो इंसर्ट करना चाहते हैं अबोव या बिलो, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। डिवाइडेड कॉलम्स के अंदर ये आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप इसे नहीं ग्रुप रखना चाहते इतने डिवाइडेड कॉलम्स में, तो आपको सिंपली जो है सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल इसे आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपको मर्ज अनमर्ज का ऑप्शन मिल जाता है। तो दोनों एक ही के अंदर मर्ज हो जाएगा डेटा। फॉर एग्जांपल मैं ये तीनों को जो है मर्ज कर लेता हूँ, मर्ज। और ये जो मेरा पहला टू जो डेटा है वो आप इसे यहाँ से अलाइन कर सकते हैं। ये जो है मेरे जो भी मैकेनिकल इक्विपमेंट की यूनिट है उनका मॉडल और मैन्युफैक्चरर नंबर है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ मैन्युफैक्चरर डिटेल्स फॉर द इक्विपमेंट। आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सेकंड है कि जब भी आप फील्ड ऐड करते हैं तो ये जो पैरामीटर्स होते हैं फैमिली, फैमिली टाइप, ये बेसिकली हमारे डिफॉल्ट जो रेविट की नेम्स होते हैं उसी के थ्रू हमें मिलते हैं। जैसे कि फैमिली, आपको ये जो नेम होगा आपकी फैमिली का वो नेम आपको वहाँ पर शो होगा। टाइप, आपको फैमिली एंड टाइप में ये जो नेम होगा वो नेम आपको स्केड्यूल के अंदर शो होता है। तो ये जितने भी फील्ड्स हमने यहाँ पर ऐड किए हैं वो सारे हमें वहाँ से मिले हैं, जो कि रेविट के डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स की नेमिंग होती है। अब अगर आप इनकी नेमिंग चेंज करना चाहते हैं तो आप नेम यहाँ पर स्केड्यूल के लिए चेंज कर सकते हैं, ये आपको रेविट में कहीं पे भी अफेक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल जो फैमिली थी उसके अंदर जो हमारा मैन्युफैक्चरर था उसका मॉडल नंबर वहाँ पर आ रहा है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं मॉडल नंबर। जैसे ही क्लाइंट को ईजीनेस हो, क्लाइंट आपके फैमिली एंड फैमिली टाइप मार्क क्या है उसके थ्रू वो स्केड्यूल को रीड करना नहीं चाहेगा। वो बिल्कुल आपके जो कैटलॉग से डिटेल्स मिली है एज इट इज़ आप उस पैरामीटर का नेम यहाँ पर लिखेंगे। मार्क फॉर एग्जांपल ये इक्विपमेंट का जो था हमारा इक्विपमेंट का जो था नेम है, तो हम यहाँ पर इक्विपमेंट नेम लिख देंगे। इस तरीके से आप इन पैरामीटर्स का नेम यहाँ पर चेंज करके क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। डायरेक्टली आप यहाँ से चेंज करेंगे पैरामीटर्स, और ये जो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं उस पर कहीं अफेक्ट नहीं होगा। तो फैमिली को हमने मॉडल नंबर चेंज कर दिया, जैसे हम यहाँ से फैमिली को वापस हटा देंगे हमारे स्केड्यूल से, तो ये जो है हटते ही वापस यहाँ से चेंज हो जाएगा डेटा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, जो है केवल आपके करंट स्केड्यूल में ही ये यहाँ पर चेंज करेगा पैरामीटर्स की नेमिंग, आपके रेविट के प्रोजेक्ट में कहीं पे भी इसे अफेक्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप रो ऐड कर सकते हैं। आप जो है कॉलम्स को मर्ज अनमर्ज कर सकते हैं रो ऐड करने के बाद।
और ये जो है फॉर एग्जांपल आपकी लोकेशन को डिफाइन कर रहा है, तो आप जो है इसे लोकेशन के लिए मेंशन कर सकते हैं, लाइक इक्विपमेंट, इक्विपमेंट लोकेशन इंफॉर्मेशन। तो ये इक्विपमेंट की लोकेशन की इंफॉर्मेशन के लिए टैब है, तो आप इसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। साइज रीसाइज के लिए आप सिंपली जो है यहाँ से आप स्ट्रेच एंड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको रिसाइज का यहाँ पर मिल जाता है, जिस पर आप जो भी वैल्यू डालेंगे उस वैल्यू के हिसाब से जो सेल जो कॉलम्स है वो रिसाइज हो जाएंगे। आप मल्टीपल कॉलम्स एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद रिसाइज कर सकते हैं, तो उस हिसाब से भी आपको जो है यहाँ पर रिसाइज का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। इसके साथ जो नेक्स्ट है, उसके बाद जो आपको ऑप्शन मिलता है कि अगर आपको कोई कुछ कॉलम को अभी यहाँ पर्टिकुलर हाइड करना है, तो आपको हाइड का ऑप्शन मिल जाएगा, अनहाइड का ऑप्शन वापस मिल जाता है। तो आप इस तरीके से किसी कॉलम को जो है अनहाइड हाइड कर सकते हैं यहाँ पर। और कोई रो अगर आपको डिलीट करनी हो तो आप रो को डिलीट भी कर सकते हैं, और जो डिलीट कॉलम करना हो तो आपको कॉलम डिलीट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। इंसर्ट कॉलम करना है तो आपको कॉलम इंसर्ट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। कॉलम जब भी हम इंसर्ट करते हैं मीन्स हम कोई नेक्स्ट पैरामीटर और यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, जो कि हम फील्ड के थ्रू ऐड करते हैं। तो आप जो है फील्ड के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं, और डायरेक्टली यहाँ से भी अगर आपको लोकेशन के अलावा रूम नंबर भी ऐड करना है, उसका पैरामीटर आपने प्रोजेक्ट में बना रखा है, तो आप यहाँ पर इंसर्ट कॉलम करके उस पैरामीटर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप जो है कॉलम ऐड कर सकते हैं, रो ऐड कर सकते हैं, हाइड अनहाइड कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट रहेगा, अगर आपको जो है जब भी आप स्क्रॉल करते हैं डाउन, तो आपकी जो हेडिंग्स जो हेडर्स मेन हेडर है वो स्क्रॉल करते समय आपके नहीं जाए कहीं पे, उसके लिए आप फ्रीज हेडर का जो है ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। फ्रीज हेडर यूज़ करने से जो आपकी मेन हेडिंग रहेगी वो फ्रीज हो जाएगी, और आप स्क्रॉल कर पाएंगे आपके पूरे स्केड्यूल में, अगर स्केड्यूल की जो है लिस्ट आपकी बड़ी है तो। इसके साथ जो आपको और ऑप्शन मिलते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपको बॉर्डर्स वगैरह चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जो आपका शेड्यूल है उसका बॉर्डर अगर आपको चेंज करना है तो बॉर्डर जैसा कि अभी हमारी थिन लाइन है, अगर हम वाइड लाइन करते हैं तो जो बॉर्डर्स वगैरह है वो उसके हिसाब से यहाँ पर आप अपलोड जो है एडजस्ट कर पाएंगे। तो बॉर्डर्स वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हैं। देन जो आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है यहाँ पर देखने को, आप जो है अगर आपको फॉन्ट चेंज करना हो तो आपको फॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जो भी आप फॉर एग्जांपल अभी हमारे ब्लू के अंदर फॉन्ट आ रहा है, तो जो है आप इन फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको उस कॉलम को सेलेक्ट करना है, आप फॉन्ट पे जाएंगे, फॉन्ट पे जाकर जो है आप यहाँ से साइज भी चेंज कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं, और टेक्स्ट स्टाइल उस फॉन्ट की वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये आप बाय कॉलम आपको यहाँ से ऑप्शन मिलता है। आप चाहते हैं कि आपका पूरा एक ही बार में चेंज हो जाए, तो उसके लिए आप जो है यहाँ से अपीयरेंस के अंदर जा सकते हैं, और यहाँ पर देखिए आपको हेडर टेक्स्ट बॉडी टेक्स्ट, तो ये हमारा बॉडी टेक्स्ट होता है जो मिडल पोर्शन है, ऊपर हमारा टाइटल टेक्स्ट, और ये हमारे हेडर टेक्स्ट होते हैं। तो बॉडी टेक्स्ट जो है फॉर एग्जांपल उसे अभी मैं 2.5 mm कर लेता हूँ, तो 2.5 mm बोल्ड पे जो भी हमारी सेटिंग होगी उसके हिसाब से ये चेंज हो चुका होगा। तो 2.5 mm बोल्ड जो कि हमारी टेक्स्ट जब भी हम जो होता है बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पर रेविट के अंदर जो टेक्स्ट देते हैं हमारे शॉप ड्राइंग्स वगैरह में, तो उसमें टेक्स्ट स्टाइल हम क्रिएट करते हैं। तो उस टेक्स्ट स्टाइल में जो भी सेटिंग्स होगी, जो हाइट होगी, जो बोल्ड होगा, जो कलर होगा, वो सब यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। आप जाकर जो है प्रोजेक्ट के अंदर चेंज कर सकते हैं। और इंडिविजुअल कॉलम को आपको चेंज करना है तो वो ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाता है। शेडिंग, अगर पर्टिकुलर कॉलम्स को आपको कलर करना है तो आपको यहाँ पर कलर का ऑप्शन मिल जाता है। फॉर एग्जांपल इसे हमने येलो कलर किया, नेक्स्ट अगर आपको कुछ और कलर करना है तो आप उसे कुछ और कलर कर सकते हैं। इस तरीके से आपको जो है शेडिंग का ऑप्शन भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि जो आपका कॉलम जो आपने स्केड्यूल क्रिएट किया है उस स्केड्यूल्स के अंदर जो डेटा है वो आपको शॉर्टिंग, जैसा कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, शॉर्टिंग भी आप और अच्छी तरीके से कर सकते हैं, फैमिली के हिसाब से शॉर्टिंग। तो जो फैमिली पहली फैमिली है उसका डेटा सारा पहले एक बार में आ जाएगा, नेक्स्ट फैमिली का फिर नेक्स्ट आएगा, तो इस तरीके से फैमिली वाइज डेटा शॉर्ट हो जाता है। इसी में जो है फैमिलीज में आप हेडर पे फैमिली का नेम आ जाएगा, वो ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। पहले फैमिली का नेम, देन उसकी इंस्टेंसेस कंपोनेंट्स जितने भी आपने यूज़ किए वो आएंगे शॉर्टिंग में। और इसी के साथ नेक्स्ट फैमिली स्टार्ट करने के बीच में अगर आप ब्लैंक लाइन का यूज़ करना चाहते हैं तो आप ब्लैंक लाइन पे टिक कर देंगे। तो इसी के साथ ऐसा आपको डेटा कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर। सो आप शॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग के अंदर हेडर फुटर, अगर आप फुटर में चाहते हैं तो फुटर में रखिए नेम फैमिली का, हेडर में चाहते हैं तो हेडर में, और ब्लैंक लाइन का यहाँ पर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सो ये था हमारा। और इसी के साथ एक स्ट्रिप रोज का भी बता देते हैं, मीन्स जो फर्स्ट रो होगी फॉर एग्जांपल स्ट्रिप रोज का हम चेक रखते हैं, ग्रीन कलर करते हैं, ओके।
ओके। तो जो फर्स्ट रो होगी वो ग्रीन में आएगी, नेक्स्ट वाइट, देन अगेन वापस ग्रीन, देन नेक्स्ट वाइट। तो इस तरीके से एक पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन सब का यूज करके जो है आप स्केड्यूल को एक आपके नीड के हिसाब से बेसिकली आप कैसे रखना चाहते हो उस वे में इस डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा हो तो पार्ट वन जरूर देखिए, और ये जो पार्ट टू है इसमें हमने आपको कैसे आपको और डेटा को अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते हैं उसके बारे में हमने बताया। तो जो भी आप यहाँ पर क्रिएट करते हैं उसे आप एज ए व्यू टेम्पलेट भी सेव कर सकते हैं, ताकि जो नेक्स्ट स्केड्यूल होगा उस स्केड्यूल में आपको ये सारी चीजें वापस चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली उस स्केड्यूल को जो है व्यू टेम्पलेट बनाकर उस व्यू टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं। व्यू टेम्पलेट बनाने के लिए सिंपली जो है आपको व्यू पे जाना पड़ेगा, और जो भी सेटिंग्स आपने अभी इसके अंदर करी है, क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम करंट व्यू, उससे आप टेम्पलेट बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एक टेम्पलेट बनाया, और जो हमारा नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल एक स्केड्यूल हमने यहाँ पर ये क्रिएट करा हुआ है। इस स्केड्यूल के अंदर हम डायरेक्टली उस टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं। जो भी चेंजेस वहाँ पर थे वो सारे इस स्केड्यूल के अंदर ऑटोमेटिकली लग जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आप टेम्पलेट का भी यूज कर सकते हैं, इससे आपका टाइम सेव होगा जो नेक्स्ट स्केड्यूल है उसमें आपका यूज करने के लिए भूले। और इसी के साथ एक चीज और है जिसमें कि आपको ऑप्शन मिलता है फील्ड्स के अंदर जो डेटा है, आप टू पैरामीटर्स को यहाँ पर जो है मर्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस वन कंबाइंड पैरामीटर्स, इसमें जो है फॉर एग्जांपल जो हमारा डेटा है इक्विपमेंट नेम एंड लोकेशन, एंड सबसे पहले अपीयरेंस वापस चेक कर लेता हूँ। जो नेम एंड लोकेशन, जो इक्विपमेंट का नेम है और लोकेशन है उसका डेटा हमें कंबाइंड चाहिए। तो आप फील्ड्स पे जाएंगे और आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है कंबाइंड पैरामीटर। इसमें जो इक्विपमेंट का नेम एंड नंबर है उसे हम कंबाइन करके यहाँ पर पैरामीटर का डेटा ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा इक्विपमेंट नेम था वो हमारा फैमिली मार्क था, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं मार्क एंड लोकेशन, इन दोनों का डेटा हम यहाँ पर कंबाइन मारेंगे। तो मार्क पे आप जाएंगे, ये रहा हमारा मार्क। नेक्स्ट था हमारा लोकेशन, नेक्स्ट लोकेशन, और दोनों के बीच में आप क्या सेपरेटर रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम एंड रखना चाहते हैं, तो एंड हम सेपरेटर यहाँ पर प्लेस कर देंगे। ओके। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर था उसका नेमिंग आप चेंज कर सकते हैं बाद में चाहे तो दोनों के बीच में जो पैरामीटर था हमारा उन दोनों के बीच में यहाँ पर एंड लग चुका है। इसे हम ऊपर ले लेते हैं एक बार। रीनेम आप करना चाहे तो रीनेम आप कर सकते हैं। इसका नेम जो है टेस्ट कंबाइंड पैरामीटर अभी हमने नेम दे दिया है, और इसे मूव करके आपकी डायरेक्शन में लिया था। इसे अभी हमने मूव करके जो है हमारे फोर्थ फिफ्थ कॉलम में प्लेस कर दिया। तो ये देख सकते हैं आप टेस्ट कंबाइंड पैरामीटर एक हमारा नया पैरामीटर बन गया, जिसके अंदर इक्विपमेंट नेम जो कि हमारा हमने रीनेम कर दिया था इसे, जो कि हमारा मार्क एंड लोकेशन के बीच का एंड लगा के दोनों का डेटा यहाँ पर इसने कंबाइन कर दिया। इसी के साथ जो है आपको एक ऑप्शन और मिलता है, आप टू डेटास को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको उसे नेम देना है, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट कैलकुलेटेड पैरामीटर, एंड देन आपको डिसिप्लिन किसके अंदर रखना है, और आपके जो दो पैरामीटर है जिस पे आप कैलकुलेशन लगाना चाह रहे हैं वो दोनों पैरामीटर एक ही कैटेगरी के होना चाहिए। फॉर एग्जांपल नंबर, जैसे कि लेंथ और हाइट दोनों नंबर के अंदर होती है, तो नंबर हमने सेलेक्ट किया। और जो भी आपके पैरामीटर्स होंगे उन दोनों पैरामीटर्स को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अभी फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर केवल सैंपल के लिए बता रहे हैं, दोनों के बीच में प्लस लगाएंगे, और जो नेक्स्ट पैरामीटर है आपका हाइट का आप उसे सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद आप ओके करेंगे। तो इस नेम से एक नया पैरामीटर बन जाएगा, और वो जो पैरामीटर होगा वो लेंथ और हाइट दोनों का जो सम है उस पैरामीटर को वहां पर दिखाएगा। तो ये था हमारा पार्ट टू जिसमें हमने आपको और बेसिक फीचर्स बताए स्केड्यूल के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो